frame, sir. Every frame has been just so beautiful. एक बार फिर से दोस्तों जोरदार तालियां. This truly was magical. Thank you so much. घंटे मिले, मैंने रीड किया उनके बारे में, थोड़ा बहुत एनएसडी के टाइम पे मुझे मैंने पढ़ा था जितना भी. क्या होता है ना, वो बहुत बड़े पैशनेट थे इंसान, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ. अब वो आर्ट फील्ड से, जैसे मैं एक्टर हूँ तो भी राइटर है, तो आर्ट के फील्ड से हम जुड़े हुए हैं. तो मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी तो उनकी आंखों में एक इनोसेंस है बहुत, और बहुत सॉफ्ट है. कहीं ना कहीं अपनी बातें बोल नहीं पाते. मैं बहुत कनेक्ट कर पाया उनसे, बहुत क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया उनसे. और ये मैं पहले तो सर पता होगा ये प्रोसेस, तो बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे सीन्स जुड़े, क्योंकि मैं कहीं पे उनके जैसे ही खड़ा था. आई डोंट नो, मैंने बस वो उनको रीड किया, उनके फोटोज़ को देखा. तो मुझे लगता है ये एक्टर का काम है, जो हम प्रैक्टिस में रहते हैं, रेगुलर काम करते रहते हैं, तो उसमें वो थॉट कहीं ना कहीं अंदर आए. और क्या बाकी बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगा हुआ होता है, तो अच्छा करना ही है, जाना है. जब प्रोजेक्ट मिलता है बहुत दिनों बाद, सो ये प्रोजेक्ट कुछ जब से स्टार्ट किया था, आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो इट टुक 12 years. सो ये देख के लगा कि अब तो यहाँ रह सकते हैं, घर वापस नहीं जाना है बेबी. नो पर्सनल थिंग आई वांट टू शेयर. जब भी मुझे, मैं प्रोजेक्ट से साहिद साहब है या सर से मैं मिला, काम किया हमने भी, जैसे भी लास्ट वीडियोस मरीन ड्राइव में जैसे भी शूट किया हमने, फास्ट काम किया सर के साथ, बहुत कोऑर्डिनेशन हुआ. बट स्टिल मैं स्कूल के टाइम पे था, तो इनकी एक सीरियल आया करता था कसम से, तो मेरी माँ बहुत वो फेवरेट थी उसकी. तो आज वो होती तो खुश होती. तो मुझे बार बार, मैं आज कोलकाता से ट्रैवल कर रहा था, सो मुझे वही याद आ रहा था बार बार आते हुए. बट स्टिल कुछ चीज़ें ऊपर वाले आई थिंक आपके लिए डिसाइड करते हैं, आप टिके रहते हैं तो उससे कुछ बेहतर मिलता है. एंड थैंक यू एवरीवन, Ajay sir, Rajesh ji, everybody, my friends in there. Thanks a lot. Thank you. I must just add that not just your mom, we're also proud of you. Thank you so much, Sumant. Your mom is definitely watching over. I have to tell you that Som is an absolute star. He's saying कि वो रात को 10 बजे वो लैंड हुए थे and सुबह 6 बजे शूट था, and he had what, maybe 6 hours to prepare, 2 hours to prepare. But ये जो method actors होते हैं ना, nobody can beat them guys. You are a star Som, and आपने इतनी खूबसूरती से इस गाने में परफॉर्म किया है. मैं मेरा जो पहला शॉट है उसके बारे में आपको बताती हूँ. सुबह हमारा 6 बजे का एक सनराइज का शॉट था पौंडीचेरी में, एंड सोम और मैं इससे पहले नहीं मिले थे. मैं सेट पर गई एंड सोम आए, एंड आई जस्ट केप लुकिंग एट हिम. इस सूट में थे वो बीच पर, एंड लेट मी डिस्क्राइब यू. Som was moody and broody and everything Sahir Ludhianvi. इन्हें देखकर I was stunned, and I just kept asking Parashar, I said, Parashar, आपने कुछ prep किया है? क्या किया है आपने? Because I mean, this man, he doesn't need any car, and we're so happy that you were a part of this song with all of us. So thank you for gracing us with that. Thank you. And before I move on to Parashar, I'm sure we want to talk to you also. एक NSD, एक कसम से अमेजिंग एक्टर्स के साथ साथ यहाँ पर एक और भी तो एक्टर थी ना, गजल एक्टर. कहाँ है हमारी प्रतिभा सिंह मगन? Can we please have her also here? प्रतिभा, please join us on stage. इतना टैलेंट लाती कहाँ से हैं आप यार, मतलब Won't you all agree? Yes. एक तो how many of you all feel that Prachi and Pratibha are looking like sisters? Parashar, I'd like to ask you, आप एक एरा को दर्शा रहे थे
एंड पौंडीचेरी में इसकी शूट की गई. टेल अस व्हाट वेंट बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दीज ब्यूटीफुल एवरी शॉट, लाइक आई सेड, इट्स जस्ट so beautiful. Thank you everyone for turning up today. So I think ये जो आप देख रहे हैं वो मेरा game face है. I was the most nervous probably in the entire shoot and want to of course being given the responsibility of making something like that. And कहीं ना कहीं research होता है, ये होता है, लेकिन जब आप shot के पहले आपको वो nervousness आता है, वो nervousness पूरा throughout the project था. वो शायद कहीं ना कहीं जो अगर लोगों का जब आप वीडियो देखेंगे, जो अगर कुछ अच्छा लगा तो शायद उस नर्वसनेस से ही आया, क्योंकि हमेशा एक कांस्टेंट एक रहता है कि नो यू विल हैव टू डिलीवर, प्लस द फैक्ट दैट यू हैव टू वर्क विद सर्टेन एक्टर्स हु डिमांड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक क्राफ्ट और अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम यू. सो यस, it was a process. I think that flux, that chaos that was going through resulted in some really I think very satisfying work. I wouldn't say good or bad, that's for you to decide. And Pondicherry, I think somewhere we collectively, even Sufis Corps, we all decided that Pondicherry will probably be the only place where we can go back to that time, go back to that era where they lived, and recreate certain moments from there. And likewise with the old parts of Mumbai, when we decided that we needed to show travel after Sahil left and after he moved to Bombay, which were the parts maybe when he was a successful lyricist, what was going through his mind. So the latter half of the album, when you see, is told from the perspective of Sahil, where he was probably a very successful lyricist and poet in Bombay, but there was certain probably, I mean this is just speculation because we don't really know much about what his personal life, but what he was like whatever we've read about him, we don't really so it was just an idea. So I thought set it there in Bombay, in the old parts of Bombay which we all kind of know. And somewhere a tribute to old cinema, tribute to Gurudutt Sahab, where cinema that we all grew up in. I'm a student of cinema, so I think this was a personal quest, a personal thing of trying to recreate that. And thanks to Sufi Corps, the very fact that we are doing it in a cinema and seeing it in a large screen, I think half my job is done, because certain things are these things are meant to be experienced in this way. And I'm so glad that we have come back to the cinemas for this project. And it is a momentous and extremely, like memorable day for me. So before we move on to the first video, I request Pratibha to please tell us क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें, इस बड़े पर्दे पर हम क्या देखने वाले हैं. अच्छा राजी, आपने मुझे ये बोला क्या गा के सुनाएंगे आप, क्योंकि मैंने अभी अपने आप को बात करते हुए स्क्रीन में देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड बी अवॉर्डेड फॉर बैडली स्पीकिंग. Probably I wanted to say everything that I had to, that too very fast, and as if I'm sitting in my home and watching TV and speaking just randomly, but I'm happy that I expressed however I know. Having said that, okay, coming back to your question, आज बहुत गला खराब है और आज वाकई में गला खराब है. वैसे हर सिंगर ये बोलता है जब उसको गाने के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर आपको पता चल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं गा देती हूँ. लफ्ज़ भीगे मेरे पानी में, लफ्ज़ भीगे मेरे पानी में, कितने आंसू थे इस कहानी में, लफ्ज़ भीगे मेरे पानी में. भगवान करे हमारा भी गला ऐसा ही खराब हो गई, सच्ची. नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी भी गाने वाले का कभी गला खराब ना हो. आप उसका दर्द समझ ही नहीं पाएंगे जिसका गला खराब होता है और वो गाता है, वो सिर्फ उसी को पता होता है. So thank you for being so warm and so kind. Thank you.
Ladies and gentlemen, we're going to move on to the first video. I request all to kindly please take your seats. Thank you so much. Thank you. May we please have the first video? Hello. You gave us the baton, and we were just like, how do we do justice to this? Because track is so beautiful, सच We'll talk about that. Let's start. Hello. Hi. It was so nice to see you. That's so kind. Absolutely, and the old world charm to this. The real romance. लगा के प्रेक्षण खुला That is so kind of you. मैं सिडनी में थी जो पहले सुना मैं और मेरी लूप पे ही सुन रहे थे मैं बहुत नर्वस थी बिफोर शूटिंग Please, everyone, we are starting the speech. Okay. जेब्रा खुलो जेब्रा Pass and just one picture together. अभी जेब्रा खुलो रिसेप्शन खुलो Pratibha ma'am, please come. Okay, let's Just one picture. Let me just start. We will have a session post this. Yeah. Yes, come closer. not some So, madam, yeah. Guys, look here. राइट लो प्लीज प्लीज Please. So, madam, you're just one. Thank you, guys. thank you बराबर अभी का प्यारा सुनना And Hassan bhai, आप हैं यहाँ पे? So Hassan bhai is the one who's responsible for the beautiful color grade here. So I think he helped me. He helped, and Ankita, please, Ankita, Suman, please, Kavita. I think Tarika. So these youngsters were responsible for actually creating the look, creating this beautiful timeless look of the. And Ankita, I don't see Ankita here. And kudos to Kavita. I don't see Kavita. Please. So these girls, they were actually responsible for creating this beautiful look. This almost, I think each frame, I'm in love with these frames. I know I should be saying that, but I think I'm in love with my own work. And thanks to. I want to say one name Yes. that is being forgotten. Of course. We miss you, Ajay Thakur ji, who is the head of Sufi Score. We miss you terribly today. Purvesh Thakur and Ajay Thakur ji, wish you were here. It would have been so wonderful to have you here. Sitting across the country in UK and managing everything, it's outstanding, out of this world.
one last word. Thanks to Mr. Ram Prasad ji there at the projection. In the last two nights and at 3 o'clock in the morning, he's been up with me. You know, we've been testing this thing, and kudos to PVR for helping us do this. Thank you so much. It's a great evening. Thank you very much for actually making it happen. Thank you very much. Sir, in last also, I would like to thank Sanjay ji for being a part of this album and making this part musically so soulful and beautiful. Big round of applause. A round of applause for Sanjay ji, please. Thank you so much, everybody. Thank you. आखिरी में मैं सिर्फ साहिर के ही शेर से ये सारी बात ख़त्म करना चाहूँगा. कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में. साहिर का ही एक शेर है जो सारी चीज़ को सम अप करता है कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है. जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है. जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता है. इतनी मेहनत लगी है उसके लिए, उस मेहनत के लिए एक बार तालियां प्लीज. And thank you so much everyone for coming and giving blessings. Thank you so much. Thank you everybody. I love you my friends. Everybody, Prithvi, Jazim, Meenal, Kalpana, launch. Thank you for taking out time and being here to support and to cheer us always. Thank you and love you. And of course, प्राची जी के हाथों में हम देखिए जो हम बस आखिर में जो सारे लोग आए और ये हमारा उद्देश्य क्या था इसके लिए कि सुर मेरा साज तक पहुंच जाए, लफ्ज आवाज तक पहुंच जाए, एक नगमा जो बस उसी का है मेरे हमराज तक पहुंच जाए, मेरे हमराज तक. Anybody, any questions from Prachi ji or Som ji or Parashit ji or anybody? I think all the questions को काफी सारे कर लिए. Any supplementary questions? Okay. I am connected with Guru Dutt's family. Wow. I want to compliment you. My visuals देख रहा था. I was taken back into Kaagaz Ke Phool, Pyasa. I was very close to V.K. Murthy Saab. And I have done his interviews. Devi Dutt, who still survive, I mean the living member, I am very close to him. I'll show you my photographs. Who made Masoom. So I want to compliment you कि आपने वाकई Guru Dutt का इरा, V.K. Murthy साहब का इरा लाया. And I thank you for arranging this projection on the big screen. जो इसमें वो महसूस नहीं होता, एहसास नहीं होता. Thank you so much. Yeah, I was. He had, shared with me, and when I went to Paris, the students got an interpreter and discussed with me about Murthy Saab's camera work, because वहाँ पर it is there in their syllabus. So I want you to share something about Guru Dutt's camera, cinematography, what it means to you. Like you have given a beautiful tribute to Murthy Saab and Guru Dutt. Exactly this thing, Paras, if you remember, few days back I told him, you are reminding me of Murthy Saab and Guru Dutt. This is exactly Pyasa and all those things. Because Sahir Saab has written. Yes. And Murthy ji का कैमरा मैंने इनको बोला ही था. If I may just. Sir, यहाँ पे एक मैंने देखा है जब भी जो भी संगीत में है तो उनकी गुरु के बारे में जब होता है तो ऐसे कान पकड़ते हैं शायद. तो वीके मूर्ति के साहब के बारे में होगा तो हम भी ऐसे ही, हम जब फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं तो हम पहला शायद सिनेमेटोग्राफी में अगर इंडियन सिनेमेटोग्राफी की बात होती है तो सुब्रत मित्र साहब है और उसके बाद विक्रम गोटे साहब जो उनके जो ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी है हमने शायद वो उसी से शुरू की है. तो कहीं ना कहीं वो है हमारे इसमें और एक अपॉर्चुनिटी जब मिलती है कि कुछ ना कुछ कहीं वहाँ छूने की कोशिश ही होगी. हम तो उनके तरफ तो जा ही नहीं सकते लेकिन वो कोशिश हमेशा जारी रहती है. कहीं का एक आपका आइडियल रहता है. तो वीके मूर्ति साहब और उनके वर्क इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने यूज किया था बेल्जियन ग्लासेस जो शाफ्ट ऑफ लाइट था वो जो हमारे स्टूडियो में किया गया था FTI में तो वो हम कहीं ना कहीं वो लिव किया था हमने वो एक्सपीरियंस किया. तो वो बेल्जियन ग्लासेस अभी भी है FTI में कहीं ना कहीं. तो वीके मूर्ति साहब ने वो तो to even breathe in that space was a privilege for us.
So I think kind of that film student in me today is very happy that if this compliment I think is even beyond what I would have dreamt of. So yes, that I think that I go back to my first year at FTI where I saw B.K. Murthy साहब's work, Gurudutt साहब's work, and the fact that प्यासा की जो गाने हैं, अगर आपने इनको देखा होगा एक ऐसे आके ये क्या जो प्यासा की जो ये दुनिया अगर मिल भी जाए, तो मैं जब बचपन में था तो वो जो क्राइस्ट लाइक जो इमेजरी है, वो जो जीसस क्राइस्ट की इमेजरी है जो हमने पढ़ी भी है, वो रिक्रिएट करने की कहीं ना कहीं हमेशा आस होती है कि ये अगर काश कहीं मिल जाए तो हम अलग अलग तरीके का करते हैं। अभी इस पे सबसे क्लोजेस्ट गुरुदत्त साहब से फिर वीके मुर्ती साहब साहिर साहब के थ्रू अगर पहुंच सका मैं, तो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर कमेंट। वो शेयर करूंगा, मुफ्ती साहब टोल्ड मी वो जो साहिर साहब की लाइन है जो कलियां मांगी तो कांटों का हार, हमने तो जब कलियां मांगी, क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। यस 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 ना वो जी स्टैंडिंग लाइक क्राइस्ट विद द बैक लाइट। एब्सोल्युटली। So yeah, this has been a I mean I think somewhere, thank you so much for like pointing that out and finding that. Thank you very much for that. It's a huge compliment for us. Thank you. अजय सर, मैं पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा वो कार में आते तो वहाँ कोई मेरा ऐसा दिल था कि स्टूडियो में कहीं खड़े हैं साहिर और कोई प्रोड्यूसर उससे बात कर रहा है, वो एंगल भी अगर आप थोड़ा दिखाते। अच्छा पार्ट 2 आने वाले। हाँ बोलिए। देखिए ये गज़लें हैं और गज़लें म्यूजिक वीडियो की शक्ल में आई हैं, तो जो लिमिटेड मेटाफर्स हमारे पास थे, हमको संकेतों में बात कहनी होती है, बहुत ही एक्सप्लिसिटली हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखा पाते हैं। जो बात कभी नहीं करे हुए समय साहिर बहुत कम बातें करते थे, लेकिन अमृता जी से कभी तो बात करते हैं, लेकिन उन बातों को किसी जगह में डॉक्यूमेंटेड तो नहीं किया गया है। अच्छा। तो अमृता जी ने इतना ही लिखा है कि साहिर जब आते थे तो घंटों वो बैठा करते थे, सिगरेट पीते थे और चले जाते थे और कुछ भी नहीं कहते। कभी कभी कुछ कहते थे, जैसे एक बार साहिर ने कहा एक राजकुमारी की कहानी सुनाई, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते। वेरी पुअर टेस्ट। अपने साहिर को एक कॉम्प्लेक्स था कि ही इज नॉट गुड लुकिंग, हमेशा सोचते, तो वो सब चीजें हम इसमें तो आपने गुड लुकिंग लड़के को लिया, इज वेरी हैंडसम, बहुत अच्छा काम किया। बट साहिर हैड अ कॉम्प्लेक्स। आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग, हिज वर्ड्स आर सो ब्यूटीफुल दैट ही इज लाइक अ डेमिगॉड टू मी। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ही हैड काइंड ऑफ दिस व्हाट आई कॉल द एडवर्ड सीजरहैंड्स कॉम्प्लेक्स। किसी को भी छू देंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई इन स्पाइट ऑफ लविंग अमृता इमेंसली he could not finalize that, he could not accept it, क्योंकि उनको लगता था इसको नुकसान ना हो जाए। तब उन्होंने जिंदगी की पहली नज़र मरघट की जमीन में वही लिखी थी, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, जो देखती मुझे वो निगाहें। सर आपसे अलग से मिलना पड़ेगा, शाहिर के आप तो खजाने हो लगते हैं। अच्छा प्रतिभा जी, योर वॉइस इज ऑल्सो वेरी हस्की एंड वेरी नाइस एंड यू लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो। आप भी हीरोइन बन सकते हैं नेक्स्ट। नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हीरोइन यहाँ पर हैं और इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टिक टू दैट व्हाट आई थिंक दैट आई कैन डू बेटर। नहीं, you have done तो मैं नहीं, मैं मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, गाने में मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगता है, तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। एंड थोड़ा ऐसे प्राची जी के दोस्त जैसा रोल अगर मैं कभी करने को मिले तो आई डोंट माइंड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। But I would like to be known as a singer first, always. Sure. प्राची जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, very nice. Silently you have expressed those feelings, and how you, मतलब थोड़ा सा बताइए how you went when you were narrated this. अमृता जी का आपको ये करना है, how you did, how you worked for it. एक्चुअली सच बताऊं तो आई थिंक कि एक जनरेशन है जो ज़्यादा फेमिलियर है विद अमृता प्रीतम एंड साहिर लुधियानवी जी। मुझ जैसे है कई इस जनरेशन के जिन्होंने शायद वो पोइट्रीज पढ़ी नहीं है, उन्हें शायद उस लव स्टोरी के बारे में उतना पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये कुछ बहुत ही आइकॉनिक था। मुझे पराशर ने डिटेल्स में जितना उन्हें पता है, उन्होंने जितनी रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें बताई, अजय जी ने बताया। आई थिंक मैंने जब सुना तो मैं आपकी तरह आई वाज ट्रांसफिक्स्ड, मैं बस सुनते गई, बिकॉज ऑल्सो ये जिस तरह से अभी इतनी खूबसूरती से शायरी बता रहे थे, आई डेंट वॉन्ट दैट टू एंड एंड आई जस्ट केप्ट लिसनिंग टू दैट। बट कुछ रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स है वो सुनने के बाद आई थिंक मैंने उस पर एक अपना ग्रिप रखा, क्योंकि
लाइव रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं था, हमारे पास विजुअल्स भी नहीं थे, बस बेयरली कुछ फोटोज हैं, तो इतना डिटेल में हम नहीं जा पाए, बट जो भी पता चला उससे आई थिंक बस ग्रिप रखी कुछ चीज़ों में, जैसे वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी, यू नो वो जो फील करती थी शायद वो कहना चाहती है बट उससे पहले ये निकल जाते थे, इस तरह की चीज़ें बस यही दिमाग में रखकर यू नो ये इमेजिन किया कि उस दौर में कैसा होता होगा, क्योंकि हमने फिल्में देखी हैं और इनका जो इतना खूबसूरत शूटिंग स्टाइल है, आई थिंक सेट पर हम जाते थे तो हमें लगता था कि हम कोई पीरियड टाइम में वी हैव गॉन बैक इनटू दैट एरा। सोम जी, यू आल्सो समथिंग, यू लुकिंग वेरी नाइस, आप दो साइलेंटली एक्टिंग किए, बहुत अच्छा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुंदर वाली बात मुझे लगा, जैसे लुधियानवी साहब के अगर किसी भी इंसान में ना सुंदरता ढूंढनी, क्योंकि सब अपने आप में सुंदर ही है, आईने के सामने हम सभी अपने बाल सेट करते हैं, बाकी धूप में घूमते तो काले पड़ जाएंगे, तो किसी भी इंसान की खूबसूरती उसकी आंखों में होती है, तो शाहिर साहब की अगर आंखों में देखेंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखाई देता है, कहीं बहुत डीप है वो, इसलिए वो इतने कुछ लिख पाए, वो सारी चीज़ें, वही डीपनेस और वही कहीं इंटेंसिटी उनके अंदर जो है, इनोसेंस है, वो कनेक्ट करता है। सो वही चीज़ें मुझे भी कनेक्ट कर गए, और आई थिंक मतलब वो बहुत खूबसूरत एक इंसान रहे, और उनकी जो राइटिंग है वो ना, मुझे हमेशा ये फील हुआ धीरे धीरे जिंदगी में चलते हुए कि वो दिल से बड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसे ये दिल से सारे लोगों ने, सब ने ये प्रोजेक्ट में काम किया तभी ये कुछ निकल के आया, तो वो दिल की बात होती है। बाकी और क्या, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कहा हैंडसम, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन। वक्त की पाबंदी है इसलिए हमें आज का ये जो प्रोग्राम है यही समाप्त करना पड़ेगा, बट थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल इवनिंग। बहुत बहुत बधाई टू दिस एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। मुझे साथ में एक हाँ सॉरी जल्दी सर क्विकली यार सर, इसके बाद हाँ कौशल हो जाऊंगा। हाँ एक मिनट, थैंक यू। अभी आइए ना, hold on sir, one more hold on yeah sir सामने, just wait yeah सेंटर लुक। सर आप फ्रेम में आ रही है। एक मिनट, हो गया थैंक यू। ये सेंटर लुक सर, आई वांट टू टेक अ पिक्चर। श्योर, साथ सबके साथ। ओके आई विल सेंड दिस टू गुरुदत्त सर। अरे बाप रे, या थैंक यू वेरी मच। एक मैम सोलो पिक्चर प्लीज। मुझे एक इनके साथ या श्योर होल्ड ऑन। प्राची मैम, बोथ ऑफ यू, प्रतिभा मैम सामने। थैंक यू वेरी मच। सोम सर, यू एंड प्राची मैम, या थैंक यू वन प्राची मैम सोलो पिक्चर। अभी नहीं हुआ। प्राची मैम सोलो पिक्चर। या सोम सर एक मिनट, जस्ट एक पिक्चर। सोम सर प्राची मैम, बोथ ऑफ यू टुगेदर। अरे सर आप एक, अरे आप क्या कर रहे हो सर? रीटेक Yes, center. Sir, look center. Center look. Thank you. Tom sir and Prachi ma'am, one picture and then solo picture, please. Yeah. Center. Yeah, over here. Yes, center look here. Thank you. Take solos, please. Yeah. Prachi ma'am. Can I help you? Yeah. Please. Paras sir. Yeah. Sir, everyone, both of you.
Som sir, you also join them, no? Please, one picture. Exactly. Brilliant. Solo. Som sir. Thank you. Thank you very much. Okay. विजुअल चल रहे हैं और एक थोड़ी छोटी सी बात चलो टर्न हो जाओ सबसे जैसे वैसे टर्न हो जाओ विजय भाई। हाँ भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार। एक लास्ट कर लेते राखी जी यहाँ पे। मैम आपके राइट में, यहाँ पे मैम, यहाँ पे। हाँ वेट में वेट नहीं सुना मैम, ऑन योर राइट। हाँ सही है मैम, इधर मैम, वेट मैम। थैंक यू। ले इतना टाइम रुके। हाँ 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट दे दीजिए, क्यों रुके? 2 मिनट हुआ मैं। Next show is starting, so that's why they're asking. खाली 2 मिनट खाली। हाँ राज मैम एक्स्ट्रा टाइम But we come.